तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, ये हाउ जो होता है वो उस एंशियंट सोसाइटी के बंदे के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ कि हाँ सच में तुम्हारे पास में इसके लिए कुछ टाइम के लिए तो तुमने भी यहाँ पर मुझे अपने इल्यूजन के अंदर जो है वो फंसा दिया था। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मेरे अंदर बहुत सारे हिडन डीप जो है वो मौजूद है, जिससे कि तुम्हारे जैसा एक पर्सन जो है वो कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके एक ही पंच में उस बंदे की 50% एचपी जो होती है वो माइनस हो जाती है। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि शुक्र है कि जो रेड टेल डेविल ड्रैगन था उसे मारने के कारण जो मुझे लूट मिली थी वो मेरे पास में थी, जिसके कारण मैं इस इल्यूजन से बाहर जो है वो आ गया। और अब ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही हमें उसके पास में जो दो आर्टिफैक्ट होते हैं उनके बारे में बताया जाता है, जिसमें ये एक का नाम ड्रैगन इविल रिंग होता है तो वहीं दूसरे का नाम ड्रैगन टूथ स्वॉर्ड होता है, जो कि किसी भी प्रकार का जो मेंटल कंट्रोल होता है उसे ख़त्म कर सकते हैं। और अब हम उस बंदे को देखते हैं जिसकी की एचपी जो होती है वो 25% रह चुकी होती है, और वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, यहाँ तक कि जितना मैंने सोचा था तुम तो उससे भी ज़्यादा सूटेबल हो। ऐसा लगता है कि जैसे कि खुद जो एंशिएंट गॉड है उन्होंने तुम्हें चूज़ किया है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो गुस्से में उस बंदे की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, तारीफें बहुत हो गई, अब चुपचाप यहाँ पर जो तुमने लोगों के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है उस कंट्रोल को ख़त्म करो और सभी लोगों को डंजन के अंदर से बाहर जो है वो जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक मौत जो है वो देने वाला हूँ। और अब ये हाउ की इस बात को सुनने के बाद में जो वो एंशिएंट सोसाइटी का बंदा होता है वो जोर जोर से जो है वो हंसने लगता है। रास्ते में ये हाउ जो होता है उससे बोलता है कि देखा जाए तो बस मुझे एक ही चीज़ का रिग्रेट है कि मैं यहाँ पर जो एंशिएंट गोल्डला ग्रेन है उसे आते हुए जो है वो नहीं देख पाऊंगा। इससे अलग तुम जिस सफ़र करने की या फिर पेन की बात जो है वो कर रहे हो, मुझे उससे कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। अगर तुम मुझे मार भी देते हो तो मुझे उस चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ता। और इतना बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और हंसते हुए पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी ही जो एंशिएंट गोल्डला क्रेन है वो यहाँ पर जल्दी ही जो है वो आ जाएगी। उनके आने में बस अब एक ही मिनट का टाइम जो है वो बचा है, जिसके बाद में तुम सभी लोग जो है उसके सेक्रीफाइस बनोगे। तो इसीलिए अब तुम सभी लोग जो है वो यहाँ पर अपनी जो फाइनल डेस्टिनी है उसके लिए तैयार जो है वो हो जाओ। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसकी अब केवल 5% एचपी जो है वो रह चुकी होती है। और वहीं दूसरी तरफ हम सभी लोगों को देखते हैं जो कि इल्यूजन के अंदर फंसे हुए होते हैं, और वे सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एंशिएंट गॉड जो है वो जल्दी ही यहाँ पर आने वाले हैं। एंशिएंट गॉड प्लीज़ जल्दी से हमें आकर इस पेन से आज़ाद कर दीजिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस बंदे की जो एचपी होती है वो केवल एक ही परसेंट जो है वो रह जाती है। लेकिन तभी ये हाव जो होता है वो उस बंदे के ऊपर अटैक करना बंद कर देता है, जो देखकर वो बंदा जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या हुआ, तुमने अटैक करना बंद क्यों कर दिया, क्या तुमने गिव अप कर दिया और तुम अब बस अपनी जो फेथ है उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गए। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर जो बिग आई है उसकी यहाँ पर पूजा जो है वो कर रहे थे, आखिर तुमने मुझे इस बारे में जो है वो पहले क्यों नहीं बताया। इस तरीके से तो तुम्हें मेरा और ज़्यादा हुक्म जो है वो मानना चाहिए था। और अब ये हाव की इस बात को सुनने के बाद में जो वो बंदा होता है उसे ये हाव की कोई भी बात जो है वो समझ में नहीं आती, और वो ये हाव से बोलता है कि तुम किस भी कार की बातें जो है वो कर रहे हो, मुझे कुछ भी जो है वो समझ में नहीं आ रहा। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर जिस एंशिएंट गॉड लाक्रेन की बात जो है वो कर रहे हो, असल में मैं उसका मास्टर हूँ, तो तुम कह सकते हो कि लाक्रेन जो है वो असल में मेरा सबॉर्डिनेट है। और अब ये हाव की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है उसे ये हाव के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए ये हाव जो होता है उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई गॉड की इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करने की, बास्टर्ड मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें छोटे छोटे भागों में बांट दूंगा। और इतना बोलकर जैसे ही वो ये हाव के ऊपर अटैक करता है तो ये हाव बड़े ही आसानी से उसके अटैकों को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई खुद के ही गॉड के मास्टर के ऊपर अटैक करने की, सच में ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पर जो नतीजा है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो ये पर्सन जो है वो पूरी तरह से पागल है, इसे मारना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि इसे ज़िंदा रखना मेरे लिए ज़्यादा यहाँ पर अच्छा जो है वो होगा। और अब इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो सभी लोगों की तरफ देखने लगता है, और उनकी तरफ देखकर मन में सोचता है कि देखा जाए तो सभी लोग जो है वो इस टाइम पर इल्यूजन के अंदर फंसे हुए हैं। अगर मैं लाक्रेन को समन करता हूँ तो शायद इनके ऊपर इफेक्ट ना हो, लेकिन उसके बाद भी मुझे सेफ्टी बरतते हुए यहाँ से थोड़ा सा दूर जो है वो चले जाना चाहिए। और अब इतना सोचते के साथ ही ये हाव जो होता है वो वहाँ से भागते हुए थोड़ी दूरी पर जो है वो जाने लगता है, जो देखकर वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए ये हाव से बोलता है कि क्या हो गया, क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा स्ट्रगल जो है वो पूरी तरह से बेकार है। क्या तुम इस बारे में भूल चुके हो कि ये डंजन जो है वो इस तरह टाइम पर पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस डंजन के अंदर भागकर मुझसे बच सकते हो तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि इस डंजन के अंदर चाहे तुम कहीं पर भी जाकर क्यों ना छुप जाओ, उसके बाद भी मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और जान से मार दूंगा। और उसकी इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो आकर अचानक से एक जगह पर जो है वो रुक जाता है, और एक जगह पर रुकने के बाद में ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि ओ क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे डरकर भाग रहा हूँ, सच में मैंने तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ इंसान जो है वो अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा जिसे कि इतनी बड़ी गलतफहमी है।
अगर यहाँ पर जो तुम्हारी हालत है उसे देखकर कहा जाए तो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम पक्का जो गॉड है उसके ऊपर अपनी पूरी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा यकीन जो है वो रखते हुए आए हो। लेकिन क्या सच में तुम अपने गॉड के बारे में जानते भी हो जिसकी कि तुम इतनी ज़्यादा पूजा करते हो? तुमने अभी तक पता नहीं कितने लोगों को मारा होगा और तुम इस डंजन के भी अंदर यहाँ पर 10,000 से भी ज़्यादा लोगों को सेक्रीफाइस जो है वो करने के लिए तैयार हो। लेकिन उसके बाद में भी तुम जो लाख रेन है उसे समझ जो है वो नहीं कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही वो बंदा हैरान होता हुए ये उसे बोलता है कि लेकिन ऐसा क्यों? जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि क्योंकि जो तुम्हारा गॉड है वो मेरा ऑर्डर मानता है। और अब ये हाउ की इस बातों को सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो गुस्से में अपने जो कान होते हैं उन्हें बंद कर लेता है और गुस्से में चिल्लाते हुए ये हाउ से बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो। अब मैं तुम्हारे यहाँ तुम्हारी बेफालतू की जो बकवास है वो बिल्कुल भी जो है वो नहीं सुनने वाला। और अब इतना बोलते के साथ ही ये जो होता है वो समनिंग क्रिस्टल जो होता है उसका इस्तेमाल करने लगता है और उसका इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि ठीक है तो फिर अपनी आंखों को खुली रखना क्योंकि मैं आज तुम्हें उस चीज़ का एहसास जो है वो कराने वाला हूँ जिसका कि एहसास तुम पूरी ज़िंदगी में भी नहीं कर पाओगे। और अब इतना बोलते के साथ ही ये जो होता है वो वहाँ पर जो लाक रेन होता है उसे समन जो है वो कहना शुरू कर देता है जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि लाक रेन जो होता है वो पीछे आकर ये हाव के खड़ा हो जाता है। और अब ये हाव जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ कि इस टाइम पर तुम कैसा जो है वो फील कर रहे हो जिस टाइम पर सामने फाइनली तुम्हारे वो एंशिएंट कोड आ चुका है जिसे कि तुम इतने लंबे टाइम से जो है वो ढूंढ रहे थे। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो खुशी की मारे वहाँ पर रोना जो है वो शुरू कर देता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि फाइनली एंशिएंट कोड लाखरेन जो है वो इस दुनिया में आ चुके हैं। फाइनली अब मुझे यहाँ पर कोई भी रिग्रेट नहीं रहा चाहे मैं मर भी क्यों ना जाऊँ लेकिन मैं पहला यहाँ पर फॉलोवर बन गया जिसने कि आपको देखा है वो भी आपके रियल अपेरेंस में। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो ये हाव के सामने ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी तरफ गिरते हुए उसे बोलता है कि पक्का आप न्यू गॉड हो गए जो कि यहाँ पर जो एंशिएंट गॉड लाक्रेन है उसे भी अपने कंट्रोल में जो है वो रखे हुए है। इसीलिए प्लीज़ मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जानता हूँ कि मैंने यहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट जो है वो की है। अगर आप इसके लिए मुझे यहाँ पर जान से भी मारना चाहो तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि देखा जाए तो तुम्हारा जो क्राइम है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है लेकिन चलो उसके बाद भी मैं तुम्हारी ज़िंदगी जो है उसे बख्शने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर डंजन के अंदर जो लोग भी मौजूद है इन सभी को डंजन से बाहर भेजो। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो ये हाउ से माफ़ी जो है वो मांगने लगता है और ये हाउ से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मेरे गॉड प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर देना लेकिन मैं आपकी जो ये रिक्वेस्ट है इसे पूरा जो है वो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये डंजन जो है उसे इस प्रकार से बनाया गया है कि एक बार इसके टनल को शुरू कर दिया गया तो उसके बाद में इसे नहीं रोका जा सकता। यहाँ से बाहर जाने का केवल एक ही तरीका है जो कि है ये ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस जिसे कि मैंने अपने लिए जो है वो बनाया था और इसकी मदद से केवल डंजन के अंदर से 5 ही लोगों को जो है वो लेकर जाया जा सकता है। तो इसीलिए न्यू गॉड में आपसे रिक्वेस्ट जो है वो कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ से जल्दी से जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उन्हें लेकर जो है वो चले जाइए और एक न्यू वर्ल्ड की शुरुआत जो है वो कीजिए। जो सुनते के साथ ही अब ये जो होता है वो उस डिवाइस को ले लेता है। उस डिवाइस को लेते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मैं यहाँ से केवल 5 ही लोगों को जो है वो लेकर जा सकता हूँ जिसका मतलब है कि मुझे बाकी लोगों को यहाँ पर मरने देना होगा। आखिर में इस तरह की जो चीज़ है वो कैसे कर सकता हूँ? और अब इतना सोचते के साथ ही ये जो होता है वो रोबोट जो होता है उसे निकाल लेता है। रोबोट को निकालते हुए बोलता है कि मैं जो ये ट्रांसमिशन डिवाइस है जो इसे मीडियम लिंक का जो एक्सटर्नल कंट्रोल टर्मिनल है उसके साथ में कनेक्ट जो है वो करने वाला हूँ ताकि यहाँ पर जो इंजीनियरिंग मास्टर की पावर है उसका इस्तेमाल करते हुए डंजन प्रोग्राम जो है उसे रोका जा सके। और अब ये हाउ की इस बात को सुनने के इस बाद में जो रोबोट होता है वो ये हाउ को बताता है कि मास्टर ये चीज़ करना पॉसिबल तो है लेकिन उसके बाद भी इस चीज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जो डंजन के लिए प्रोग्राम सेट किया गया है उसे कंप्लीट होने में केवल 60 सेकंड का टाइम जो है वो रह गया है। तो इसीलिए मैं नहीं जानता हूँ कि यहाँ पर हम जो ये प्रोसेस है इसे इस 60 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर पाएंगे या फिर नहीं। और रोबोट की इस बात को सुनते के साथ ही ये जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है इसका मतलब है कि हमारे पास में यहाँ पर हेजिटेट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम जो है वो नहीं रह गया है तो जल्दी से इसे शुरू करो। जो सुनते के साथ ही रोबोट भी ओके बोल देता है। और अब उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि सभी लोग अब नॉर्मल होने लगते हैं और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था? मैंने एक बहुत बड़ी सी जोपों की रोज थी उसे देखा उसके बाद में मुझे कुछ नहीं पता कि बाद में क्या हुआ। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एक बार ऊपर देखो वो फॉर्मेशन और काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि ये डंजन जो है वो अब कन्वर्ट होने वाली है। जो सुनते के साथ ही काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो वहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से यहाँ से भागो और यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढो। जो सुनते ही एक बंदा जो होता है वो ज़मीन पर बैठकर पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि भाग कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, हम लोग डंजन के अंदर ट्रैप हो चुके हैं और इस डंजन के अंदर से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता जो है वो नहीं है। तो इसीलिए बेफालतू के यहाँ पर स्ट्रगल करना का बंद कर दो और गिव अप कहकर अपनी जो मौत है उसे एक्सेप्ट कर लो।
और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू यूनफी के ऊपर आ जाता है, जो कि बोलती है कि मैं बिल्कुल भी गिव अप जो है वो नहीं करने वाली हूँ। मुझे मेरे भाई के ऊपर पक्का यकीन है कि मेरा भाई कोई ना कोई रास्ता जो है वो ढूंढ लेगा और सभी लोगों को इस जंगल से बाहर निकालेगा। जो सुनते के साथ ही कियावली जो होती है वो भी बोलती है कि हाँ, मुझे भी ये हाव के ऊपर पूरा यकीन है। जो सुनकर जो ली होती है वो बोलती है कि क्या वो सच में जो सिचुएशन है उसे बदल पाएगा, क्योंकि इस टाइम पर जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और जो टाइम है वो भी बहुत ही कम है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू डंजन के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि अब केवल 10 सेकंड का टाइम जो है वो रह चुका होता है। और जो वो 90 लेवल वाला बंदा होता है वो हंसते हुए बोलता है कि फाइनली अब यहाँ पर जो सैक्रिफाइस प्रोग्राम है वो जल्दी ही शुरू होने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि केवल 3 सेकंड का टाइम जो है वो रह जाता है और एक बार वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ लॉर्ड लाक्रेन का वेलकम करने के लिए। जो सुनते के साथ ही उसके सभी साथी जो होते हैं वो भी जमीन पर गिर जाते हैं और जोर जोर से जो लाक्रेन होता है उसके नारे लगाना शुरू कर देते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि 1 सेकंड रह जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर वार्निंग आती है जिसमें कि बताया जाता है कि एक पावरफुल स्टीम अननोन डाटा जो बेस जो है वो यहाँ पर जो अटैक है वो कर रहा है, जिसका जो कन्वर्जन प्रोग्राम था वो पूरी तरह से कोलैप्स जो है वो हो चुका है। जो सुनते के साथ ही वो 90 लेवल वाला बंदा जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो हो जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा प्रोग्राम जो है वो पूरी तरह से परफेक्ट था, इस तरह की से बर्बाद जो है वो नहीं हो सकता। नहीं, मैं इस तरीके से हार जो है वो नहीं मानने वाला, मैं जल्दी से यहाँ पर जो कन्वर्जन प्रोग्राम है उसे वापस से रिवर्स जो है वो करूँगा। जो सुनते के साथ ही उसका एक साथी जो होता है वो उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि नहीं, हमारे पास में इतना ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं रह गया है, क्योंकि बाहर का जो डिफेंस है वो भी ज़्यादा देर तक जो है वो नहीं टिक पाएगा। जो सुनकर वो 90 लेवल वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि हम हार नहीं मान सकते, हम लोग जो है वो बिल्कुल यहाँ पर अपनी जो जीत है उसके करीब है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो दूसरा बंदा जो होता है वो उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है और बोलता है कि हमारे पास में टाइम नहीं रहा, जल्दी से भागो। जो सुनते के साथ ही वो 90 लेवल वाला बंदा बोलता है कि 1 मिनट रुको, मैं कम से कम यहाँ पर सभी लोगों को डंजन के अंदर तो ब्लॉक कर दूँ ताकि वे बाहर ना आ सके और उसी के साथ में जो हमारा साथी है उसे भी बाहर जो है वो निकाल सके। जो सुनते के साथ ही जो वो दूसरा बंदा होता है वो उसे बोलता है कि छोड़ो, हमारे पास में स्टेज का टाइम जो है वो नहीं है और अगर बात की जाए हमारे साथी की तो वो गॉड के लिए सेक्रीफाइस जो है वो होने वाला है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही वापस से हमारा व्यू ये हाव के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि ये हाव का रोबोट जो होता है वो ये हाव को बताता है कि मास्टर जो कूल डाउन था वो स्टॉप जो है वो हो चुका है। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि ये बात सच है कि डंजन का कन्वर्सेशन जो है वो रुक चुका है, लेकिन उसके बाद भी डंजन का कोलैप्स होना अभी तक भी जो है वो नहीं रुका है। यहाँ तक कि अब जो डंजन है वो और भी ज़्यादा स्पीड के साथ में डिस्ट्रॉय जो है वो हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर तक ये डंजन जो है वो टिक पाएगा। इसीलिए अभी के टाइम पर हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर मौजूद 10,000 लोग जो है उन्हें एक साथ में डंजन के अंदर से बाहर जो है वो लेकर कैसे जाया जाए। और इस टाइम पर मेरे दिमाग के अंदर एक काफ़ी खतरनाक आइडिया जो है वो आ रहा है और इतना बोल के ये हाव जो होता है वो मुस्कुराने लगता है। जिसके बाद में अब ये हाव जो होता है वो वहाँ पर जो यूनफी जो होती है उसके पास में जो है वो आ जाता है, जिसे देखते के साथ ही यूनफी और जो जियो ही होती है वो दोनों खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि ये हाव फाइनली वापस आ गया। और इतना बोलते के साथ ही जियो ही जो होती है उसकी बॉडी जो होती है वो गायब होने लगती है, जो देखने के बाद में यूनफी जो होती है वो बोलती है कि जियो ही जो है वो यहाँ से डिसअपेयर जो है वो होने लगी है। अगर ये यहाँ से डिसअपेयर हो गई तो इसकी जो रियल बॉडी है उसके साथ में क्या होगा, क्या वो ठीक रहेगी या फिर जो कोमा है उसके अंदर चली जाएगी या फिर मारी जाएगी। जो सुनते के साथ ही ज्यूली जो होती है वो उन लोगों से बोलती है कि यूनफी बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे लगता है कि यही मेरी डेस्टिनी है और इस अलग में ये हाँ तुम्हारा शुक्रिया था जो है वो जो करना चाहती हो तुमने यहाँ पर मेरे लिए जो कुछ भी किया, लेकिन मुझे लगता है कि अब फाइनली गुड बाय बोलने का टाइम जो है वो आ चुका है। और ज्यूली की तरह बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अगर जो ज्यूली होती है उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि अभी तुम्हें गुड बाय जो है वो बोलना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो ये शो है ख़त्म जो है वो नहीं हुआ। इसीलिए अभी हम लोगों को इस शो को ख़त्म जो है वो करना है और हम लोग जो है वो इस शो को एक परफेक्ट एंडिंग जो है वो देंगे। और ये हाव किस बात को सुनने के बाद में जो ज्यूली होती है वो थोड़ी सी हैरान रह जाती है और वो ये हाव से बोलती है कि क्या तुम परफेक्ट एंडिंग जो है वो देना चाहते हो, लेकिन आखिर इस चीज़ को किया कैसे जाएगा, क्योंकि इस टाइम पर यहाँ पर जो ये डंजन है इसके सभी आर्टिफैक्ट जो है वो कोलैप्स होने लगी है और जो डंजन है वो जल्दी ही कोलैप्स हो जाएगा। इसे रोकने का मेरे पास में कोई भी रास्ता नहीं है। डंजन के डिसअपेयर होने का जो प्रोग्राम है वो शुरू जो है वो हो चुका है, यहाँ तक कि मैं बाहर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझे कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो नहीं आ रहा। और इस चीज़ के केवल दो ही कारण जो है वो हो सकते हैं, या तो जो टर्मिनल डिवाइस है वो डिस्ट्रॉय जो है वो हो चुका है या फिर बाहर जो भी लोग मौजूद थे वे सभी के सभी मारे जा चुके हैं। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो ज्यूली के हाथ को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि मत बोलो कि इस शो का नाम जो है वो होप रखा गया था और यहाँ पर तुम इस होप शो की एक गॉडेस थी, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर सभी लोगों को उम्मीद देनी चाहिए ना कि इतनी जल्दी गिव अप करना चाहिए। जो सुनकर ज्यूली जो होती है वो कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक से जो ज्यूली होती है उसे एक झटका लगता है और वो हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ये फीलिंग जो है वो किस प्रकार की है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी बॉडी के अंदर जो है वो कुछ जा रहा है।
जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो ज्यूली से बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे मीडियम का इस्तेमाल करते हुए जो तुम्हारी कॉन्सिस्टेंस का छोटा सा भाग है उसे डंजन के बाहर जो है वो भेजा है ताकि वो डाटा स्ट्रीम तक जो है वो पहुंच सके, ताकि वे लोग जो है वो जल्दी से जो ट्रांसफॉर्मेशन पोर्टल है उसे ओपन कर पाए। जो सुनते के साथ ही जो ज्यूली होती है वो थोड़ा हैरान होते हुए ये उससे पूछती है कि ये तो सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या तुम सच में ऐसा कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ बस मेरे ऊपर यकीन रखो, तुम्हें यहाँ पर बोलना जो है वो बंद करना होगा और अपनी आंखों को बंद करके जितना कॉन्सेंट्रेट हो सके उतना कॉन्सेंट्रेट जो है वो करना होगा। जो सुनते के साथ ही जियोली जो होती है वो भी ओके बोल देती है। और अब हम देखते हैं कि कुछ ही देर में वहाँ पर एक पोर्टल जो होता है वो फाइनली ओपन जो है वो हो जाता है, जिसे देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि वो देखो ऊपर एक पोर्टल जो है वो ओपन हो चुका है। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा बोलता है कि ये तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन हम लोग जो है वहाँ तक जाएगी कैसे। इस टाइम पर हम लोग जो है वो डंजन को अपनी मर्जी से इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते और हमारे जो फ्लाइंग व्हीकल है वो भी हमारे पास में नहीं है, तो हम लोग अब क्या करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियोली जो होती है वो खुश होते हुए ये आओ जो होता है उसे बोलती है कि ये आओ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे कारण फाइनली जो डंजन का पोर्टल है वो ओपन जो है वो हो चुका है। और इतना बोलते के साथ ही वो ये आओ को देखते हुए उसे बोलती है कि लेकिन आखिर तुम्हें क्या हो गया। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे मेरी चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। ये पोर्टल जो है उसके अंदर इतनी पावर है कि ये 10,000 लोगों को यहाँ से टेलीपोर्ट जो है वो कर पाएगा। और इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर ऐसा करने के कारण मेरी जो कॉन्सिस्टेंस है वो इतनी ज़्यादा कंज्यूम जो है वो हो जाएगी। इस टाइम पर मेरी बॉडी के अंदर से सारी एनर्जी जो है वो लगभग ड्रेन हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही जो रोबोट होता है वो ये हाव को बताता है कि मास्टर पहले ही फाइट करने के कारण आपने अपनी आधी एनर्जी जो है उसे ख़त्म जो है वो कर लिया था और अब इस पोर्टल को ओपन करने के कारण आपकी और एनर्जी जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, तो आपको आराम करना चाहिए, नहीं तो आपकी लाइफ भी रिस्क में जा सकती है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस स्टेज तक आकर अब मैं बिल्कुल भी गिव अप जो है वो कर सकता हूँ, मैं गिव अप नहीं करने वाला। और ये हाव के इतना सोचने के साथ ही जियोली जो होती है वो ये हाव के हाथों को पकड़ लेती है और उसके हाथों को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि ये हाव तुम यहाँ पर आधे से ज़्यादा लोगों की पहले ही जान जो है वो बचा चुके हो, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर खुद को फोर्स जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पर तुम अपनी लाइफ को खो दो। जो सुनते के साथ ही जो यूनफी होती है वो भी रोते हुए ये हाव के गले जो है वो लग जाती है और उसके गले लगते हुए उसे बोलती है कि ब्रदर ये बिल्कुल सही कह रही है, देखा जाए तो सारी की सारी गलती जो है वो मेरी है, मैंने ही यहाँ पर बेफालतू के शो में आने के लिए आपको फोर्स किया था, अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो हम लोग यहाँ पर नहीं फंसते। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ख्योली होती है वो भी आकर ये हाव के गले जो है वो लग जाती है और उसके गले लगते हुए उसे बोलती है कि मैंने हज़ारों साल की जो ज़िंदगी है वो अकेले रहकर बिताई है, लेकिन अब फाइनली मैं तुमसे मिली हूँ, अब मुझे मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई रिग्रेट नहीं है, अगर मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ में मरना भी पड़ता है तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। और क्यूली के इतना बोलते के साथ ही अचानक से ये हाव की जो एनर्जी होती है वो रिकवर होने लगती है, जो देखकर ये हाव अपने हैरान होकर मन में सोचता है कि क्या मेरी एनर्जी जो है वो रिकवर होने लगी, अरे मैं जो क्यूली है उसके यहाँ पर स्पेशल फिजिक्स के बारे में भूल ही गया था। और अब इतना सोचकर ये हाव जो होता है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि माफ़ कर देना, मैंने तुम लोगों को बेफालतू के परेशान जो है वो कर दिया था, लेकिन इस तरीके से बात मत करो, जैसे कि यहाँ पर ये शब्द जो है वो तुम लोगों के आखिरी जो है वो होने वाले हैं, चिंता मत करो, मैं यहाँ पर सभी लोगों को रेस्क्यू जो है वो कर लेकर जाने वाला हूँ, मैं यहाँ पर किसी को भी जो है वो मरने नहीं देने वाला। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने हाथों को आगे बढ़ा देता है, अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि चलो टाइम आ चुका है जो आखिरी शो है उसे शुरू करने का। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे चारों एक दूसरे के हाथ जो है वो पकड़ लेते हैं, जो देखने के बाद में जो ली होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ये किस प्रकार की फीलिंग है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं वापस से जो डंजन है उसे पूरी तरह से कंट्रोल जो है वो कर सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उससे बोलता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैंने डंजन का जो कंट्रोल है वो तुम्हें दे दिया है, तो इसीलिए उसी तरह से अपनी फ्लाइंग एबिलिटी का इस्तेमाल करो जैसे कि तुमने पहले इस्तेमाल करके सभी लोगों को उड़ाया था। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो ली होती है वो अपना जो माइक होता है उसे वापस से निकाल लेती है और अपने माइक को निकालते हुए बोलती है कि ठीक है इस चीज़ को अब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ली होती है वो वापस से अपना गाना गाना शुरू कर देती है और उसके वापस से जो विंग होते हैं वो भी आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वो देखो जो ली है उसने वापस से गाना जो है वो गाना शुरू कर दिया, ऐसा लगता है कि वो गिव अप जो है वो नहीं करने वाली। और अब इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो वापस से फ्लाई जो है वो करना शुरू कर देते हैं, जो देखकर एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या मैं वापस से फ्लाई करने लगा, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। जो सुनकर एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि फाइनली अब हम लोग जो है वो बच जाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो यूनफी और जो कि ली होता है उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि चलो टाइम आ चुका है साथ में घर पर वापस लौटने का। जो सुनते के साथ ही वे दोनों भी अब ओके जो है वो बोल देती है।
और वहीं दूसरी तरफ हम जो जियो ली होती है उसे देखते हैं, जो कि गाने गाते हुए आगे की तरफ बढ़ रही होती है और सभी लोगों को लेकर जो डंजन होता है उसके बाहर जो है वो जाने लगती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग जो होते हैं वो डंजन के बाहर जो है वो आ चुके होते हैं। और डंजन के बाहर आने के बाद में सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। तभी एक और बंदा बोलता है कि मुझे तो लगा था कि मैं अंतर मारने ही जाऊँगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से आसमान के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि ट्रांसफर करने वाला जो पोर्टल था वो डिस्ट्रॉय हो गया। शुक्र है कि हम लोग टाइम से बाहर आ गए, नहीं तो इतनी पावरफुल धमाके में मुझे नहीं लगता कि कोई भी बचने वाला था। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो उन लोगों के आगे जो है वो आ जाता है और जो धमाके का इम्पैक्ट होता है उसे रोकते हुए बोलता है कि कोई भी अपना गार्ड जो है वो डाउन नहीं करेगा। और अब ये हाव को देखते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि ये तो वही बच्चा है जिसने कि फर्स्ट रैंकिंग को वहाँ पर प्राप्त जो है वो किया था, इसने फाइनली हम लोगों को दोबारा से बचा लिया। सच में ये तो बहुत पावरफुल है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी जो एंशिएंट सोसाइटी का बंदा होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि अभी जिंदा होता है। और वो इधर उधर देखते हुए मन में सोचता है कि मैं ली फैंग और बाकी लोगों को यहाँ पर नहीं देख पा रहा, क्या वे लोग एडवांटेज उठाकर यहाँ से भाग गए। और इतना सोचकर वो बंदा वहाँ से निकलने ही वाला होता है, लेकिन तभी ये हाव जो होता है वो उस बंदे को रोकते हुए उसे बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि अपने मास्टर को बिना गुड बाय बोले तुम ऐसे ही यहाँ से चले जाओगे? जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो ज़मीन पे गिरते हुए ये हाव जो होता है उससे बोलता है कि मेरे मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे कारण आपको जो इतना ज़्यादा परेशान जो है वो होना पड़ा। आप मुझे जो सज़ा भी देना चाहे मैं लेने के लिए तैयार हूँ, आप चाहे तो मुझे जान से भी मार सकते हैं। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि ये बात तो सच है, तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें पे तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं अभी तुम्हें मरने जो है वो नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि तुम मेरे लिए अभी यूज़फुल हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि दो गार्ड जो होते हैं वो आकर उस बंदे को पकड़ लेते हैं। और जो वो बंदा होता है वो ये हाव से बोलता है कि सच में मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा होनर की बात है कि मैं अपने मास्टर के काम जो है वो आ पाऊँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वे गार्ड जो होते हैं वो उसे वहाँ से लेकर जाने लगते हैं, लेकिन वो अभी भी पागलों की तरह हंसते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि अब मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है। और अब उस बंदे की ऐसी लॉयल्टी को देखने के बाद में ये हाव जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये लोग जो है वो इतने ज़्यादा लॉयल हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, इसकी मदद से मैं जो एंशिएंट लॉर्ड सोसाइटी है उसके बारे में और ज़्यादा जान पाऊँगा। और ये हाव के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि रोज़ ही ली होती है वो अपनी रियल बॉडी के साथ में ये हाव के पास में आ चुकी होती है, लेकिन उसकी हालत काफ़ी ख़राब लग रही होती है। और हम देख पाते हैं कि उसका लेवल जो है वो 53 होता है। और अब जियोली जो होती है वो ये हाव के पास में आते हुए उससे बोलती है कि ये हाव फाइनली मैं तुमसे मिल ही गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियोली के साथ वाली लड़की होती है वो उससे बोलती है कि तुम्हारी बॉडी जो है वो अभी रिकवर नहीं हुई, तुम्हें खुद को फोर्स जो है वो नहीं करना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो जियोली होती है वो ज़मीन पर गिरने लगती है, लेकिन तभी ये हाव जो होता है वो भागकर जो जियोली होती है उसे पकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले कि ये हाव जो है वो जियोली को कुछ भी बोल पाता, हम देखते हैं कि जियोली जो होती है वो बेहोश हो जाती है। जो देख कर ये हाव बोलता है कि क्या ये बेहोश हो गई? जो सुनकर जियोली के साथ वाली लड़की जो होती है वो बोलती है कि सच में ये लड़की बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके कारण इसे काफ़ी ज़्यादा मेंटली डैमेज हुआ है और इसे यहाँ पर ट्रीटमेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन उसके बाद भी ये ट्रीटमेंट के लिए ना जाकर सीधे तुमसे मिलने आ गई। सच बताओ तो मैं पूरी तरह से तो नहीं जानती हूँ कि अंदर क्या हुआ था, लेकिन उसके बाद भी जो जियोली थी उसने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन कर दी। और सच बताओ तो उन बातों को सुनने के बाद में मैं कह सकती हूँ कि तुम एक हीरो हो, इसीलिए तुमने एंजल रियलम के अंदर जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे इस फेवर को याद रखूँगी। और इस फेवर के बदले में तुम यहाँ पर जो भी मुझसे एक्सचेंज करना चाहो मैं एक्सचेंज जो है वो करने के लिए तैयार हूँ। तुम यहाँ पर जो भी मांगोगे मैं तुम्हें पे जो है वो ज़रूर करूँगी। और इससे अलग मैं कुछ दिनों के बाद में तुम्हें कॉन्टैक्ट जो है वो ज़रूर करूँगी, जिस टाइम पर ये मैटर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि ये अर्जेंट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, मुझे लगता है कि पहले तुम्हें जो ली है उसे हील करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो सियोली को भी लेकर वहाँ से चली जाती है। जो देखकर अब ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये पूरी तरह से ख़त्म जो है वो नहीं हुई। अगर एंजल रियलम कंपनी की बात की जाए तो ये कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, जिसकी डिफेंस लाइन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए। आखिर एंशिएंट लॉर्ड सोसाइटी जैसे लोग जो है वो इनकी डिफेंस लाइन को इतनी आसानी से कैसे तोड़ सकते हैं? तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो एंजल रियलम कंपनी है इसके अंदर से ही कोई पर्सन जो है वो एंशिएंट सोसाइटी के लोगों के साथ में जो है वो मिला हुआ है? बस मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जियो ली है वो बेफालतू के इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व जो है वो ना हो। और अब ये हाव के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से जो शियू होती है वो भागते हुए ये हाव के पास में जो है वो आने लगती है। और ये हाव के पास में आते हुए उससे बोलती है कि चलो शुक्र है ये हाव तुम पूरी तरह से ठीक हो। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो भी शियू की तरफ देखने लगता है।
और तभी जो शीयू होती है वो सीधे आकर जो ये हाओ होता है उसके गले जो है वो लग जाती है और उसके गले लगते हुए उसे बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर इतना बड़ा एक्सीडेंट जो है वो हो जाएगा, मुझे सच में तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। और अब शीयू को ऐसे ये हाव के गले लगता हुआ देखकर वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग भी हैरान रह जाते हैं। तभी ये हाव जो होता है वो शीयू से बोलता है कि अरे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सारी प्रॉब्लम को आसानी से ख़त्म कर दिया, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। जो सुनते के साथ ही जो शीयू होती है वो ये हमसे बोलती है कि हाँ मैं जानती थी तुम्हें कुछ भी जो है वो नहीं होने वाला, तुम किसी ना किसी तरीके से जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढ ही लोगे। लेकिन चलो अब हम लोग जो है वो जल्दी से यहाँ से चलते हैं क्योंकि मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ जो है वो देने वाली हूँ। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए उससे पूछता है कि वो कौन सी न्यूज़ है। जो सुनते के साथ ही जो शीयू होती है वो ये हाव को बताती है कि ये जो हनम ग्रुप है उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन था उस जिसे कि नेक्स्ट वीक के लिए शेड्यूल जो है वो किया गया था, लेकिन अब उसे परसों के लिए जो है वो कर दिया गया है। और इस मिशन के अंदर हानमू ग्रुप की जो टॉप 10 रैंकिंग की टीम है वो जाने वाली है। और मैं तुम्हें बता दूं कि जो तुम्हारी किंग कॉम्बैट टीम है उसे भी इस लिस्ट के अंदर ऐड जो है वो किया गया है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये बैटल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बैटल होने वाली है जिसका यहाँ पर सभी टीमों को एक साथ में जो है वो डाला जा रहा है। लेकिन अगर मेरी कॉम्बैट टीम की बात की जाए तो वो अभी न्यू इस्टेब्लिश टीम है जो कि लेवल 1 की है, तो फिर आके इसे ग्रुप बैटल के अंदर ऐड क्यों किया गया है। जो सुनते के साथ ही जो शीयू होती है वो ये हाव को बताती है कि तुमने बिल्कुल सही गेस किया है, ये एक बहुत ही बड़ी स्कल की बैटल जो है वो होने वाली है जो कि इंसेक्ट लेयर के खिलाफ जो है वो होने वाली है। और इस मिशन के सभी इन्फॉर्मेशन जो है उसे यहाँ पर साइट के ऊपर जो है वो ऐड किया गया है। मैं तुम्हें पूरा डिटेल से तो नहीं बता सकती, लेकिन चूंकि तुम्हें इस मिशन के लिए ऐड जो है वो किया गया है और तुम एक स्मार्ट पर्सन हो तो इसीलिए मुझे यकीन है कि तुम अच्छे से सारी चीज़ों को एनालाइज जो है वो कर लोगे। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो बोलता है कि इसके अंदर एनालाइज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को सुनकर ऐसा लग रहा है कि कोई जानबूझकर जो है वो इस चीज़ को करना चाहता है। और अब इतना बोलते के साथ ही ये जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं बड़ा जानता हूँ कि जो लार्ज स्केल की डंजन बैटल होती है वो कोई नॉर्मल डंजन जो है वो नहीं होती, बल्कि वो एक स्पेशल डंजन होती है। और ये नॉर्मल डंजन से बहुत ज़्यादा अलग होती है क्योंकि उसके अंदर के जो मोस्टर होते हैं केवल उनका ही लेवल जो है वो हाई नहीं होता, बल्कि डंजन का जो एरिया होता है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और इस प्रकार के जो डंजन होते हैं उनके अंदर केवल एक ही बॉस जो है वो नहीं होता, बल्कि मल्टीपल टाइप के बॉस जो है वहाँ पर मौजूद होते हैं। इसीलिए इस प्रकार की डंजन को करने के लिए कम से कम 20 या फिर 40 लोगों की ज़रूरत होती है। और यहाँ तक कि कुछ मेगा डंजन भी होते हैं जिसके अंदर कि कम से कम एक बार में 100 लोग जो है वो जाते हैं। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इस प्रकार के जो डंजन होते हैं वो बड़े होने के साथ में उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी मौजूद होती है, लेकिन उसी के अंदर जो बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड होते हैं वो भी प्राप्त होते हैं जो कि टॉप लेवल के होते हैं। सच में मैं तो उन लोगों का शुक्रिया था जो है वो करना चाहूँगा जो कि मुझे इस डंजन के अंदर जाने का जो मौका है वो दे रहे हैं, क्योंकि मैं इस प्रकार की जो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है उसे बिल्कुल भी मिस जो है वो नहीं कर सकता। और अब ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही जो शीयू होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है तो मैं अब यहाँ से चलती हूँ क्योंकि मुझे और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट काम जो है वो निपटाने हैं। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो शीयू से पूछता है कि शीयू क्या तुम भी इस डंजन बैटल के अंदर पार्टिसिपेट जो है वो करने वाली हो। जो सुनते के साथ ही जो शीयू होती है वो थोड़ा उदास होते हुए ये हाउ से बोलती है कि मैं पार्टिसिपेट तो करूँगी लेकिन मैं जो डंजन है उसके अंदर जो है वो नहीं जाने वाली हूँ क्योंकि मैं एक लॉजिस्टिक कमांडर हूँ, तो इसीलिए जो मिशन के रिसोर्सेज है मैं उनका ध्यान जो है वो रखने वाली हूँ। तो तुम ऐसा कह सकते हो कि मैं केवल ऑफिस में बैठकर ही तुम लोगों को सपोर्ट जो है वो करने वाली हूँ। और अब शीयू के इतना बोलते के साथ ही जो यूनफी होती है वो खुश होते हुए ये आओ जो होता है उसे बोलती है कि ब्रदर मैंने सारी बात सुन ली, मैं भी आपके साथ में जाना चाहती हूँ। तभी जो कि आओ ली होती है वो भी खुश होते हुए ये आओ से बोलती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी तुम्हारी मदद जो है वो करना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो उसे बताता है कि नहीं तुम इसे ज्वाइन जो है वो नहीं कर सकती हो क्योंकि इस टाइम पर तुम टीम मेंबर जो है वो नहीं हो, और इसी के साथ में जो मिशन की डिफ़िकल्टी है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा भी है। जो सुनते के साथ ही ये जो यूनफी होती है वो ये हाउ से बोलती है कि ब्रदर अगर यहाँ पर जो कॉम्बैट टीम है उसकी बात की जाए तो आप तो उसके लीडर हो, तो आप हमें अपने साथ में जो है वो लेकर जा सकते हो। और अगर बात की जाए खतरे की तो इस टाइम पर जो मेरी स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। सच बताओ तो मैं खुद को पावरफुल जो है वो बनाना चाहती हूँ, और अगर मुझे अपना जो लेवल है उसे बढ़ाना है तो मुझे खतरे का सामना जो है वो करना होगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं हमेशा अपने भाई के पीछे रहूँ और अपने भाई के ऊपर बोझ बनती रहूँ। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यूनफी जो है वो सही कह रही है, ये वर्ल्ड जो है वो पूरी तरह से खतरे से जो है वो भरा हुआ है, मुझे इसकी जो स्ट्रेंथ है उसे इम्प्रूव कराना होगा ताकि ये खतरे को फेस कर सके, और मुझे अपना पुराना माइंडसेट भी चेंज करना होगा। और अब इतना सोचते के साथ ही ये हाव जो होता है वो यूनफी के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें कॉम्बैट टीम जो है वो ज्वाइन करने दे सकता हूँ, यहाँ तक कि तुम मेरे साथ में डंजन में भी जाया करोगी अगर तुम मेरी कंडीशन के लिए एग्री करती हो। तो जो सुनते के साथ ही यूनफी खुश होते हुए बोलती है कि भैया बताओ आपकी क्या कंडीशन है।
जो सुनकर ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर फुल मात्रा में एंशिएंट मैजिक क्रिस्टल जो है वो प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तुम्हें 2 दिनों के अंदर अपना जो लेवल है वो 40 तक लेकर जाना होगा। उसके बाद में मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही यूनफी जो होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं 20 से भी ज़्यादा लेवल जो है वो केवल 2 दिनों में कैसे बढ़ा पाऊंगी। आप इतने सारे एंशिएंट मैजिक क्रिस्टल जो है वो कहाँ से लेकर आओगे। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी अब तुम्हारा भाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमीर हो चुका है। जो सुनकर यूनफी को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो बोलती है कि भैया आपका क्या मतलब है। जब ये जो क्या ली होती है वो बोलती है कि यूनफी, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा भाई जो है वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर एंशिएंट मैजिक क्रिस्टलों की बात की जाए तो वे ऑर्डिनरी मैजिक क्रिस्टलों के मुकाबले बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, क्योंकि एंशिएंट मैजिक क्रिस्टलों के अंदर जो मैजिक पावर होती है वो बहुत बड़ी मात्रा में होती है। अगर कोई भी पर्सन जो है उसके अंदर से यहाँ पर जो एनर्जी है उसे एब्जॉर्ब करता है तो वो बिल्कुल एक एक्सपीरियंस पॉइंट की तरह होती है, जिसका उसे एब्जॉर्ब कर कोई भी पर्सन जो है वो अपने लेवल को बढ़ा सकता है। लेकिन ये एक्सपीरियंस पॉइंटों का जो कन्वर्सेशन होता है वो सामने वाली पर्सन के फिजिक्स और पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना प्राप्त कर पाएगा। अगर एक टैलेंटेड पर्सन की बात की जाए तो उसका जो कन्वर्सेशन रेट होता है वो 70% होता है, और वहीं जो नॉर्मल लोग होते हैं उनका कन्वर्सेशन रेट जो होता है वो केवल 40% या फिर इससे भी कम होता है। इससे अलग जिन लोगों के पास में स्पेशल फिजिक्स होता है वे जितने चाहे उतने मैजिक क्रिस्टल जो है वो एक दिन के अंदर एब्जॉर्ब जो है वो कर सकते हैं, और वहीं जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके यहाँ पर जो मैजिक क्रिस्टल होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करने की भी खुद की लिमिट होती है, और वे लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा केवल 10 ही क्रिस्टल जो है वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए यूनफी की, तो यूनफी के ऊपर मुझे पूरा यकीन है कि उसका पोटेंशियल और जो टैलेंट है वो दोनों ही मुझसे ज़्यादा बेहतर है। अगर मेरे पास में सिस्टम ना होता तो वो अभी भी मुझसे ज़्यादा ऊपर होती, तो इसीलिए मुझे यकीन है कि उसका जो कन्वर्सेशन का रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और इतना सोचते ही हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो डंजन में आ चुका होता है, जहाँ पर कि जो लिटिल कैट होता है वो ये हाव के पास में आते हुए उससे बोलता है कि मास्टर आप यहाँ पर आ गए, आपने जैसा मुझे बोला था मैंने बिल्कुल उसी प्रकार से जितने भी मैजिक क्रिस्टल थे उन सभी को एक साथ में इकट्ठा जो है वो करा दिया। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो लिटिल कैट के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हें बस ऐसे ही काम जो है वो करते ही रहना है। जो सुनते के साथ ही लिटिल कैट जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ड्रैगन होता है वो आ जाता है, जिसमें से जो येलो ड्रैगन होता है वो गुस्से में बोलता है कि लिटिल कैट यहाँ पर जो मेरी ग्लोरी है उसे छीनने की कोशिश मत करो, मैंने इस बार बहुत सारी हिडन वेंस जो है उन्हें ढूंढा है। तभी जो ब्लू ड्रैगन होता है वो भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर हम लोगों ने यहाँ पर तुम्हारी मदद जो है वो ना की होती तो तुम इतने कम टाइम में यहाँ पर इतने सारे मैजिक क्रिस्टल जो है उन्हें इकट्ठा नहीं कर पाते। और अब उन दोनों ड्रैगनों की बात को सुनने के बाद में ये जो होता है वो भी खुश हो जाता है, और खुश होते हुए उनसे बोलता है कि क्या बात है, तुम दोनों ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है, तो इसीलिए मैं तुम दोनों को भी यहाँ पर इस चीज़ के लिए अलाउ करता हूँ कि तुम मुझसे कोई भी रिक्वेस्ट जो है वो कर सकते हो। अगर मुझसे हो सका तो मैं उसे पूरा ज़रूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो येलो ड्रैगन होता है वो ये से बोलता है कि नहीं मास्टर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए तो यही बहुत ग्रेट काइंडनेस है कि आपने हम लोगों को ज़िंदा रहने दिया। आखिर हम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि हम लोग बदले में आपसे कुछ भी मांगे। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो उसे बोलता है कि चलो सेल्फ अवेयर होना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन उसके बाद भी जो रिक्वेस्ट मैंने तुम्हें बोला है मैं तुम्हारी उस रिक्वेस्ट को याद रखूँगा। अगर तुम अभी नहीं चाहते तो फ्यूचर में प्राप्त कर सकते हो। और अब इतना बोलकर ये जो होता है वहाँ पर जो एआई रोबोट होता है उन्हें देखने लगता है, जो कि एक दूसरे से थोड़ा बहुत टकरा रहे होते हैं, जिन्हें देखकर ये अपने मन में सोचता है कि मैंने अपनी इंजीनियरिंग मास्टर स्किल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर रोबोटों को बनाकर भेजा था, लेकिन ऐसा लगता है कि इनका एआई सिस्टम जो है वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। और अब ये हाव के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसके घर पर आ जाता है, जहाँ पर कि ये हाव ने बहुत सारे जो एंशिएंट मैजिक क्रिस्टलों के बॉक्स होते हैं वो अपने घर पर रखवा दिए होते हैं। जो देखकर यूनफी बहुत ज़्यादा खुश होती है और खुश होते हुए बोलती है कि ब्रदर इतने सारे एंशिएंट मैजिक क्रिस्टल जो है वो कहाँ से आ गए, सच में आप तो बहुत ज़्यादा अमीर हो। जो सुनते के साथ ही ये हाव की जो मदर होती है वह हंसते हुए बोलती है कि देखा जाए तो जो फ्लोर है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है, लेकिन उसके बाद भी हमने यहाँ पर इतनी सारी वैल्यूबल चीज़ें जो है वो रख दी है। क्या ये एक तरीके से रिवील करना नहीं हो गया कि हम लोग कितने ज़्यादा अमीर है। जो सुनते के साथ ही ये हाव का जो फादर होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि देखा जाए तो ये सभी चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है, मुझे नहीं लगता कि हमें बेफालतू के इन्हें एक्सपीरियंस पॉइंट के लिए इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने फादर और मदर से बोलता है कि फादर मदर आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस ये तो 40 लेवल के ही मैजिक क्रिस्टल है, और इससे अलग यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लेवल को अपग्रेड करना, जो कि पैसे से भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो है वो अपने लेवलों को बढ़ा ले, ताकि जिस टाइम पर मैं यहाँ पर ना हूँ उस टाइम पर आप लोग जो है वो कम से कम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। और इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो यूनफी की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि वो देखिए यूनफी ने तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस पॉइंट है उसे कन्वर्ट करना शुरू भी कर दिया, तो इसीलिए आप दोनों को भी इस चीज़ को करना शुरू कर देना चाहिए, और नाना तुम भी ज्वाइन कर सकती हो। जो सुनकर ये हाव का फादर जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तभी जो नाना होती है वो भी ओके मास्टर बोल देती है।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि ये हाउ के फादर और मदर दोनों काफ़ी ज़्यादा थक चुके होते हैं। तभी जो ये हाउ की मदर होती है वो बोलती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, मुझे थोड़े ब्रेक की ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही ये हाउ का जो फादर होता है वो बोलता है कि हम लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड जो है वो हो चुके हैं, हम लोगों का जो फिजिक्स है वो अब तुम यंग लोगों के जैसा जो है वो नहीं रहा। जो सुनकर ये हाउ जो होता है वो हंसते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, अब आप लोग जो है वो थोड़ी देर के लिए ब्रेक जो है वो ले लीजिए, उसके बाद में आप लोग जो है वो वापस से अब जॉब जो है वो कर सकते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो यूनफी के ऊपर आ जाता है जो कि 45 लेवल पर जो है वो पहुंच चुकी होती है। और वो खुश होते हुए ये आपसे बोलती है कि ब्रदर, जैसा आपने मुझसे बोला था देखिए मैंने कर दिखाया। जो सुनते के साथ ही यूनफी के मदर और फादर जो होते हैं वो दोनों उसके पास में आ जाते हैं और उसकी तारीफ करते हुए बोलते हैं कि यूनफी सच में तुम तो बहुत ज़्यादा औसम हो। जो सुनते के साथ ही ये आओ जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि केवल 1 घंटे के अंदर ही ये डायरेक्टली 45 लेवल पर जो है वो पहुंच गई। सच में जो यूनफी है उसका टैलेंट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि जो इसका कन्वर्सेशन रेट था वो भी 85% था। तो चलो यूनफी का तो हो गया, अब यहाँ पर केवल सिंगल नाना जो है वो रह गई है। तो चलो देखते हैं कि आखिर जो नाना है उसकी प्रोग्रेस जो है वो कैसी चल रही है। और अब ये आओ कि इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो नाना के ऊपर आ जाता है जो कि 60 लेवल पर पहुंच चुकी होती है। और वो वहाँ पर बहुत ही खतरनाक सा ओरा रिलीज करते हुए हंसते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे और ज़्यादा चाहिए। और अब नाना को ऐसे देखने के बाद में ये आओ जो होता है वो नाना से बोलता है कि नाना क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। और अब ये आओ कि इस बात को सुनते के साथ ही जो नाना होती है वो अचानक से शांत जो है वो हो जाती है। और वो ये आओ से बोलती है कि मास्टर मैं ठीक हूँ, देखिए मैं भी 60 लेवल पर जो है वो पहुँच चुकी हूँ, तो क्या मैं भी अब आपके साथ में जो जो डंजन है उसके अंदर जा सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या जो नाना है वो सेम टाइम पर ही 60 लेवल पर जो है वो पहुंच गई है, इसका मतलब इसका जो कन्वर्सेशन रेट है वो 100% होना चाहिए। सच में ये मेरे द्वारा क्रिएट की गई एक परफेक्ट रोबोट होना डिजर्व करती है। अगर देखा जाए तो इन लोगों को अब साथ में डंजन के अंदर लेकर जाना बिल्कुल भी कोई बेकार फैसला जो है वो नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ पर ये लोग जो है वो केवल अपना जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस है उसे ही प्राप्त जो है वो नहीं कर पाएगी, बल्कि वहाँ पर आज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी प्राप्त कर सकते हैं। और अब इतना सोचते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उन तीनों से बोलता है कि यूनफी, की आवली और नाना, आज से तुम तीनों जो है वो कॉम्बैट टीम की मेंबर हो और तुम तीनों जो है वो मेरे साथ में जो डंजन है उसके अंदर जाने वाली हो। और अब ये हाव की इस बात को सुनते के साथ ही कियावली और यूनफी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी ये हाव जो होता है वो उनसे बोलता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो तुम्हारी सेफ्टी है, तो इसीलिए वहाँ पर तुम तीनों को मेरी बात जो है वो सुननी होगी। और अब ये हाव की इस बात को सुनते के साथ ही जो नाना होती है वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश जो है वो होने लगती है। और खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये बेवकूफ़ जो है वो इतनी आसानी से मेरी बात जो है वो मान लेगा, बहुत बढ़िया, मुझे वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा मौका जो है वो मिल जाएगा जिसका फ़ायदा उठाकर मैं डंजन के अंदर इसे जान से जो है वो मार दूंगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि ये आओ जो होता है वो बोलता है कि चलो सारी प्रिपरेशन जो है वो हो चुकी है, तो अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मिशन की देख लेते हैं जो कि शियो ने मुझे डंजन के बारे में भेजी थी। और अब इतना बोलते के साथ ही ये आओ जो होता है वो सिस्टम के साथ में कनेक्ट जो है वो होने लगता है, जहाँ पर कि ये हाव को नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि किंग कॉम्बैट लेवल टीम का जो लीडर ये हाव है उसे कनेक्ट जो है वो किया जा रहा है और जो टनल ओपनिंग टास्क है उसे भी ओपन जो है वो किया जा रहा है। और अब इतना बोलते ही हम देखते हैं कि ये हाव के सामने जो डंजन की इन्फॉर्मेशन होती है वो आ जाती है जिसका नाम कि लोस्ट सेलेस्टियल टेम्पल होता है, जिसका कि सजेशन लेवल जो है वो 40 से 130 होता है और मैक्सिमम मेंबर जो होते हैं वो 100 अलाउ होते हैं। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो काफ़ी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इसके अंदर 40 से लेकर 130 लेवल तक के बंदे जो है वो जा सकते हैं, सच में ये गैप तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो ये हाव को जो लॉस्ट सेलेस्टियल टेम्पल होता है उसके बारे में बताने लगता है कि जो लॉस्ट सेलेस्टियल टेम्पल था उसे काफ़ी लंबे टाइम पहले जो उसका एंट्रेंस था उसे येलो आयरन प्लेट वंडरलैंड जो है वहाँ पर पाया गया था, जिसके बाद में जो मैजिक सेलेस्टियल माइनर थे उन्होंने यहाँ पर इस डंजन के जो कोऑर्डिनेट थे उन्हें बहुत ही बड़े हाई प्राइस में जो है वो सेल किया था। और अगर इस डंजन की जो है वो बात की जाए तो ये डंजन जो है वो पूरी तरह से ट्रैप से जो है वो भरी हुई है। और अगर जो गुफा है उसके अंदर तुम 2 किलोमीटर तक अंदर तक जो है वो जाते हो तो उसके बाद में तुम्हें डंजन का जो एंट्रेंस है वो मिल जाएगा। लेकिन जो डंजन का एंट्रेंस है उसे ओपन कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। डंजन के एंट्रेंस को ओपन करने के लिए वहाँ पर जो इलाइट बीस्टों का पूरा झुंड है उसके साथ में फाइट जो है वो करनी होती है और उन सभी बीस्टों को ख़त्म करने के बाद में ही जो डंजन का एंट्रेंस है उसे ओपन जो है वो किया जा सकता है। और अगर यहाँ पर जो डंजन के अंदर की खतरा है उसके लेवल की बात की जाए तो इसका जो खतरा है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का जो है वो होने वाला है, तो इसीलिए इसके अंदर सर्वाइव करने के जो चांस है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। और अगर जो डंजन का साइज़ है उसकी बात की जाए तो डंजन का जो साइज़ होने वाला है वो 50 स्क्वायर किलोमीटर का जो है वो होने वाला है। और अगर डोमिनिक बीस्ट के लेवलों की बात की जाए तो ये 40 से लेकर 130 तक के लेवल के बीच में जो है वो होने वाले हैं। और अगर जो मैजिक क्रिस्टल है उसकी बात की जाए तो इसके अंदर मिलने वाले जो मैजिक क्रिस्टल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के है। और अगर यहाँ पर बॉस की बात की जाए तो वे कम से कम 3 से लेकर 5 के बीच में है।
और इससे अलग इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो बोन अटैम्प ग्रुप है उसने यहाँ पर जो सेलेस्टियल टेम्पल है उसके अंदर जाने की कोशिश है वो की थी, लेकिन वहाँ पर गार्ड करने वाला जो पहला बॉस था उसी के द्वारा उन्हें हरा दिया गया, जिसका वे लोग जो है वहीं से ही पीछे जो है वो हट गए। इसीलिए जो डंजन बैटल होने वाली है वो कोई छोटी मोटी बैटल जो है वो नहीं होने वाली, बल्कि ये एक लॉन्ग टर्म की डंजन बैटल जो है वो होने वाली है। इसीलिए इस डंजन को कंप्लीट करने के लिए पहला मिशन जो है वो होने वाला है कि वहाँ पर मास्टर रिसोर्सेज बेस जो है वो बनाना होगा, जो कि जो डंजन है उससे ज़्यादा दूर जो है वो नहीं होना चाहिए, ताकि जिस टाइम पर सेलेस्टियल टेम्पल के अंदर जाया जाए तो उस टाइम पर जो सप्लाई है वो ख़त्म ना हो और जो बैटल है वो काफ़ी लंबे टाइम तक जो है वो झेल सके। और जैसे ही फर्स्ट मिशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में जो सेकंड मिशन है उसे अपडेट जो है वो कर दिया जाएगा। और अब डंजन की इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद में ये हाउ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जितना मैंने सोचा था ये डंजन तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक जो है वो होने वाला है। सिस्टर को साथ में ले जाने का प्रॉमिस करना पता नहीं मेरा सही डिसीजन था या फिर गलत डिसीजन था। अब अगर वहाँ पर कोई पर्सन जो है वो मुझे टारगेट करने की कोशिश करता है तो जो सिचुएशन है वो मेरे लिए और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। और इतना बोलकर अब ये हाव जो होता है वो अपनी जो टीम होती है उसे देखने लगता है और अपनी टीम को देखते हुए मन में सोचता है कि एक बात तो यहाँ पर कंफर्म है कि किसी ने जानबूझकर यहाँ पर जो ये बैटल है इसके अंदर मेरे नाम को ऐड जो है वो किया है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मुझे पब्लिक एनिमी जो है वो बनाना चाहता है या फिर कोई मेरे ऊपर पीछे से अटैक जो है वो करना चाहता है। और अब इतना सोचते के साथ ही ये हाव जो होता है वो सिस्टम जो होता है उससे पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरी जो किंग कॉम्बैट टीम है उसके लिए यहाँ पर क्या मिशन जो है वो होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो ये आपको बताता है कि अभी आपके लिए कोई भी जो मिशन है उसे नहीं सेलेक्ट किया गया है। जब आप डंजन के एंट्रेंस पर पहुंचोगे तो आपको खुद वहाँ पर पता चल जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो सिस्टम को बंद करते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता है कि मुझे इस चीज़ के लिए इंतज़ार जो है वो करना होगा और सिचुएशन के हिसाब से ही यहाँ पर जो प्लान जो है वो करना होगा। मैं इस चांस को बिल्कुल भी वेस्ट जो है वो नहीं कर सकता। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग जो है वो आ रही है कि वहाँ पर मेरी जो इंजीनियरिंग की स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो निभाने वाली है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे कुछ ब्लूप्रिंट जो है वो कल इकट्ठा करनी चाहिए। लेकिन चूंकि अब काफ़ी ज़्यादा रात जो है वो हो चुकी है तो इसीलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए चलो अब सोने चलते हैं। और इतना सोच कर ये अपनी आंखों को बंद ही करता है, लेकिन तभी उसके सिस्टम पर नोटिफिकेशन आती है जिसपे कि बताया जाता है कि आपको एक अननोन मैसेज रिक्वेस्ट जो है वो आई है। और गाइज मैं यहाँ पर आपको एक बात जो है वो क्लियर कर दूँ कि इस टाइम पर ये हाउ के पास में दो सिस्टम है। एक तो उसका नॉर्मल सिस्टम है जो कि इस वर्ल्ड के अंदर सभी लोगों के पास में होता है, और दूसरा जो ये हाउ का सिस्टम है वो किंग अकाउंट सिस्टम है। तो आप लोग जो है वो इस चीज़ को याद रखना, जब मैं सिस्टम कहूँ तो समझ जाना कि यहाँ पर जो नॉर्मल सिस्टम है उसकी बात हो रही है जिसके बारे में सभी लोगों को पता है और एक दूसरे से कन्वर्सेशन करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसका कि इस्तेमाल अभी ये हाउ कर रहा था। और जब मेकिंग अकाउंट सिस्टम कहूँ तो समझ जाना ये हाउ जो है वो अपने स्पेशल इस सिस्टम का इस्तेमाल जो है वो कर रहा है, जिसकी मदद से उसे जो स्पेशल अकाउंट है वो मिलते हैं। और अब अपने सिस्टम की नोटिफिकेशन को सुनकर ये हाउ जो होता है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या मुझे एक अननोन मैसेज रिक्वेस्ट जो है वो आई है, आखिर ये किसकी हो सकती है। और अब जैसे ही ये हाउ जो होता है वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है तो सामने से एक लड़की की आवाज़ आती है जो कि बोलती है कि ये हाउ ये मैं हूँ। और अब इस आवाज़ को सुनते ही ये हाउ हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये आवाज़ तो उसी की है। और अब ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सेंट्रल पार्क जो होता है 8 जून का वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे कपल जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में घूम रहे होते हैं। और अब ये हाउ जो होता है वो वहाँ पर बैठे हुए अपने मन में सोचता है कि मैं इस पैलेस पर उसे मिलने के लिए एग्री तो हो गया, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो इस टाइम मुझे यहाँ पर आने के लिए बोलेगी। आखिर वो मुझे इस जगह पर क्यों मिलना चाहती है। और ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर 8 लेवल की एक काफ़ी खूबसूरत लड़की जो होती है वो ये हाउ के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि माफ़ कर देना अगर मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया हो, तो क्या आपने मेरे पेट डॉग को यहाँ से गुजरते हुए देखा है। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो उसे बोलता है कि माफ़ कर देना लेकिन मैंने यहाँ पर किसी भी डॉग को जो है वो नहीं देखा। क्या आप मुझे जो आपका पेट डॉग था उसके पैटर्न के बारे में बता सकती हो ताकि मैं उसे ढूंढने में आपकी मदद जो है वो कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो खुश होते हुए ये हाउ जो होता है उसे बोलती है कि क्या सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो एक रूलर डॉग है और उसका अगर कलर की बात की जाए तो वो ब्राउन कलर का है और उसकी गोल्डन आई है। और अगर मेरा डॉग जो है उसके यहाँ पर निक नेम की जो है वो बात की जाए तो उसका निक नेम जो है वो हाउ हाउ है। और अब उस लड़की की इस बात को सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये न्यूआन क्या ये तुम हो। यकीन नहीं होता कि तुमने तो यहाँ पर इस तरीके से अपना मेकअप जो है वो किया है कि मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ये न्यूआन होती है। और अब जो ये न्यूआन होती है वो ये हाउ से बोलती है कि अरे तुम्हें थोड़ा धीरे से बोलना चाहिए। और अब इतना बोलकर जो ये न्यूआन होती है वो बेंच पर बैठ जाती है और बेंच पर बैठते हुए उसे बोलती है कि इतनी रात को मुझे तुमसे मिलने के लिए आना पड़ा, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे इस प्रकार का मेकअप करना ज़रूरी था, क्योंकि तुम तो जानते ही हो कि मेरी आइडेंटिटी जो है वो कितनी ज़्यादा सेंसिटिव है। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो ये न्यूआन से बोलता है कि मानना पड़ेगा तुमने खुद को इतने परफेक्ट तरीके से चेंज किया है कि मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, यहाँ तक कि तुम्हारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो भी पूरी तरह से चेंज जो है वो हो चुकी है।
और अब इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो भी इन युआन के पास में जो है वो बैठ जाता है और उसके पास में बैठते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि तुमने इतनी रात को मुझे यहाँ पर मिलने के लिए क्यों बुलाया है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सोने वाला था। जो सुनते के साथ ही इन युआन जो होती है वो ये हाव से बोलती है कि कल जो डंजन का मिशन होने वाला है उसके रिगार्डिंग ही मैंने तुम्हें यहाँ पर बात करने के लिए बुलाया है। क्या तुम्हें उस मिशन के अंदर कुछ भी अजीब जो है वो फील नहीं हुआ? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है कि एक डंजन का मिशन जिससे कि केवल जो 10 लेवल की टीम है वही रजिस्टर जो है वो कर सकती है, उसके अंदर तुम्हारी किंग कॉम्बैट टीम जो है उसे भी रजिस्टर कर दिया गया जो कि अभी केवल न्यू इस्टेब्लिश टीम है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो ये न्यूआन से बोलता है कि हाँ, मुझे भी इस चीज़ के ऊपर शक जो है वो हुआ था, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे इस चीज़ के ऊपर जो आंसर है वो दे सकती हो कि आखिर इस चीज़ के पीछे क्या रीज़न है। और अब ये आओ कि इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।